हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हमारे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अभी कौन सा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इशू है उसको रेज कर दिया है और इंडिया ने इसको कैसे जवाब दिया है। इस सब के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान की हिस्ट्री क्या है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको इंट्रो देते हुए ये बताएंगे कि पाकिस्तान अब नई कौन सी चाल चल रहा है इंडिया के जम्मू कश्मीर के रीजन में। आपको जैसे कि पता ही होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है और बहुत दिनों से वहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है और यूएन में भी इसकी बात चल रही है। तो इस सब की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कैसे क्या है चीज़ें, थोड़ा सा इंट्रो देंगे आपको और अभी आपको हम करंट अफेयर्स से भी रिलेट कराएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इसके पहले कि हम जानें कि ये क्या है, चलिए देखते हैं गिलगित रीजन है कहाँ। तो ये हमारा भारत का मैप और अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो हमें सबसे पहले जाना होगा कश्मीर में। ये रहा हमारा कश्मीर, ये यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर का ये इलाका है। ये जो वाइट आप देख रहे हैं जो आइस पैक है, ये देखिए, ये जो लाइन खींची है मैंने, इसके ऊपर का जो साइड है वो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा रीजन ये रहा, यहाँ गिलगिट है आपका, ये पूरा पाकिस्तान के हक में आता है। और इसके अलावा ये देखिए, ये रहा गिलगिट भी आपको दिख जाएगा, ये रहा गिलगिट। यहीं पर आपका पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर पाकिस्तान अपना लीगल राइट दिखाने की कोशिश करता है हमेशा इसने बहुत कुछ और लोगों को भी बहुत तड़पाया है। अभी रिसेंट खबर में मिली थी कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको भी इसने बहुत परेशान किया है। तो ये पूरा वो काम करता रहता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे कश्मीर के थोड़ा सा राइट साइड पे, तो ये है हमारा चाइना ऑक्यूपाइड एरिया, इसको हम आस्काई चीन भी कहते हैं। तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है इसको पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के भी कहा जाता था, नॉर्दर्न्स भी कहा जाता था, नॉर्दर्न एरियाज। और इसके ठीक नीचे जुड़ता है आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। और यहाँ पर ये एक और कश्मीर का पार्ट है जो पाकिस्तान लेकर बैठा हुआ है। इसके बाद जो है वो इंडिया का पार्ट है और उसके ऊपर चाइना का पार्ट आपको मिल जाएगा जिसको मैंने आपको बताया अस्काई चीन। और उसके बीच में एक पार्ट है जिसको कहते हैं गिफ्टेड टू चाइना। ये ऐसा इलाका है जिसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दे दिया था। वही जो अस्काई चीन है इसको भारत 1962 के वॉर में हार गया था और इस तब के बाद से चाइना जो है वो इस पूरे इलाके को लेकर बैठा है। तो एक तरह से कश्मीर की सिचुएशन देखी जाए तो 3 कंट्रीज पूरी तरह से लड़ी हुई है और भारत के अधिकार को इस समय पूरी तरह से कोशिश छीनी जा रही है विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो इसके पहले कि हम अभी रीसेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ें, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, गिलगिट बाल्टिस्तान की थोड़ी सी उसका इंट्रोडक्शन करते हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऐसा रीजन है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका है और ये ऑक्यूपाई किया है लगभग भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो जो कश्मीर का हिस्सा था वो राजा हरि सिंह के पार्ट में आता था, वो वहाँ के राजा थे और वो बहुत ही ज़्यादा डायलेमा में थे कि वो पाकिस्तान के अंदर जाए कि भारत के अंदर जाए। लेकिन इसी बीच क्या करता है कि पाकिस्तान अपनी ट्राइबल फोर्सेस की एक सेना बनाकर कश्मीर के अंदर भेज देता है और वहाँ पर वो लोकल पीपल को मारना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा मसाकरे क्रिएट करते हैं। तो हरि सिंह जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो सोचते हैं कि अब हमारा बचना एकदम नामुमकिन है क्योंकि कोई भी सपोर्ट में उस समय नहीं था। एकदम सडन वॉयलेंस का माहौल चला था पूरे देश में, आसपास के इलाकों में। तो राजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो भारत की मदद लेंगे, भारत की सेना की मदद लेंगे और पाकिस्तान को हटाएंगे। और उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को साइन किया जिसमें यह था कि भारत की सेना आए और कश्मीर उनके हक में चला जाएगा, भारत के हक में चला जाएगा और भारत की सेना कश्मीर को बचाएंगे। इसके बाद भारत की सेना अंदर आई और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा और कश्मीर को उन्होंने आज़ाद कराया। लेकिन खदेड़ने के बाद भी पाकिस्तान जो था वो वहीं पर बना रहा और गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से भारतीय सेना हटाने में नाकामयाब रही क्योंकि ये रीजन बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस और बहुत ही स्टीप रीजन है, वहाँ वॉर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ से बहुत ही मुश्किल हुआ और वो एकदम ऊपर जाके बैठ गए और भारत वहाँ से उनको हटाना बहुत ही परेशानी हुई। इसके बाद जब तक भारत और एक्शन लेता तब तक यूएन ने वहां पर सीज फायर घोषित कर दिया और ये कह दिया कि अब कोई भी वहां पर एक्शन नहीं होगा,
उसके बाद दोनों ही कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस गई। वहां पर यह डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान अपनी सेनाओं को वहां से हटाएगा गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन से, और तब उसके बाद भारत अपनी कुछ सेनाओं को गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में भेजा जाएगा। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब पूरे कश्मीर रीजन में एक रेफरेंडम होगा, यानी कि कह सकते हैं कि वहां के लोगों को क्या चूज करना है कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में। तो वो रेफरेंडम मतलब कि पब्लिक वोटिंग होगी। लेकिन क्योंकि उसके बाद से ना पाकिस्तान वहां से हटा, ना भारत उससे कुछ कर पाया, यूनाइटेड नेशंस ने आगे कोई भी एक्शन नहीं लिए, भारत ने कोई भी अटैक नहीं किया पाकिस्तान में। भले वॉर हुई लेकिन दूसरे फ्रंट पे हुई, गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन ऐसे ही रह गया। इसलिए तब से ये इलाका बना हुआ है। और अभी रिसेंट में जब आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत ही उठाए कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो भारत ने भी फिर से ये बोला था कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं और पाकिस्तान को इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भारत पूरी तरह से क्लेम करता है कि मेरा इलाका है, वहीं पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा इलाका है। आपको बता दें कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है ये करीब 72,971 किलोमीटर स्क्वायर का रीजन है और ये हाईली माउंटेनियस है। और यहाँ की पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाती है कि करीब 1.249 मिलियन है, जो 2013 में बताई गई थी। तो ये है इंट्रोडक्शन हमारे गिलगित बाल्टिस्तान का, उसका इंट्रोडक्शन। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने कौन सा इस पे रीसेंट क्लेम बैठाया और इससे पहले पाकिस्तान और कौन सी यहाँ पर चालबाजी कर चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इस इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है कि क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से उसको ऑक्यूपाई वो कर लिया है, तो अब वो चाहेगा कि यहाँ पर उसको और ज़्यादा पावर मिल सके, जिससे भारत आगे चलकर भारत को इस इलाका छुड़ाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया था कि 2009 में पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है इसको ये अपना 5th जोन बना देंगे ऑफ गवर्नेंस, यानी कि एक 5वां जोन बन जाएगा पाकिस्तान का, जहां पर गवर्नेंस कहते हैं, सूबा कह सकते हैं पाकिस्तान का। जैसे हमारे स्टेट्स हैं वैसे वहां पर रीजन होते हैं, जैसे खैबर पख्तूनवा रीजन है और पंजाब रीजन है, ऐसे करके रीजन्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने 5वां रीजन गिलगित बाल्टिस्तान को डिक्लेयर कर दिया और ये भी कह दिया कि यहाँ पर पूरी हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे और वो पूरा यहाँ पर उसकी गवर्नेंस करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन अभी क्या होता है, और एक और चीज़, जब ये हुआ था 2009 में तो भारत ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया था और ये बोला था ये एकदम गलत है, ये यूएन के ट्रीटी के खिलाफ है। बहुत ही ज़्यादा टसल्स हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन कुछ खास बड़ा रीज़न और खास बड़ा चेंज या कोई स्टेप यूनाइटेड नेशन उस पर उठाया नहीं था। अब क्या हुआ है कि 30 अप्रैल यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने वहां की एक 7 जज की बेंच ने, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है उसकी 7 जज की बेंच ने ये डिसाइड किया कि गिलगित बाल्टिस्तान में अब रिसेंट हम इलेक्शन करवाएंगे और वहां पर हम इलेक्शन के थ्रू सरकारें चुनी जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि कब पाकिस्तान ने एक तरफ उसको ऑक्यूपाई किया है, अब धीमे धीमे वो अपने पैर पसारने शुरू कर दिया है। पहले उसने उसको एक गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के रीजन में लाया और अब वहां पर इलेक्शन करवा के धीमे धीमे ये बता देगा कि वो पूरा हमारे इलाके में आता है। भारत के लिए ये बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो धीमे धीमे आज के 10 साल बाद यूनाइटेड नेशंस में भी भारत अपना क्लेम बैठाने में नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू वहाँ पर गवर्नमेंट आ जाएगी और बहुत कुछ रीज़न बढ़ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होने लगेगा। तो अपने आप ही ये जो पहले जो अभी जो ईज़ है कि हम आसानी से उसको ले सकते हैं, अभी जो बन भी रहा है मौका, वो आगे चल के पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान है उसने ये भी बोला है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तब तक वहाँ पर एक प्रोविजन गवर्नमेंट भी बनाया जाए जो वहाँ पर देखभाल करती रहे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी चाल यहाँ पर पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब भारत ने इसका जवाब क्या दिया है, तो भारत ने इसका बहुत ही ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको बोला कि ये पूरे यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन और जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है उसके एकदम खिलाफ है। यही नहीं, जो भारत में जो पाकिस्तान बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको भी तलब किया गया है और उनसे भी बातचीत शुरू हो गई है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत कुछ आने वाले 15 दिनों में कैसे स्टेप उठाता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि भारत इस पर स्टेप उठाए। अगर नहीं उठाए तो भारत के लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
सो आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में एंड रीसेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जब तक हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। थैंक यू।